शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि मानव का शरीर यदि प्राप्त हो जाए तो इस शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस शरीर के द्वारा भगवान की अविरल भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना। देखिए, शरीर से मंदिर पहुंच जाना, शरीर से कथा में पहुंच जाना, शरीर के द्वारा तीर्थ चले गए, मंदिर चले गए, कथा में चले गए, मंदिर पहुंच गए, कथा में पहुंच गए, तीर्थ पहुंच गए, ये एक अलग प्रसंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर के द्वारा मंदिर जाना एक अलग बात है। शरीर के द्वारा कथा में जाना एक अलग विषय है। शरीर के द्वारा तीर्थ जाना एक अलग विषय है। पर शिव कथा कहती है कि शरीर से ज़्यादा जरूरी है आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि परमात्मा की शरणागति तक जाए, भगवान की कथा तक जाए, भगवान के भजन तक पहुँचे। पीछे आवाज नहीं जा रही आशीष? तो परेशान हो रहे हैं। शिव भक्ति शरीर की मूलता से नहीं है। शिव भक्ति इस मन, चित्त, बुद्धि की मूलता से। एक बार हमने कथा में पहले वर्णन किया था, जिक्र करते हैं कि एक शरीर के द्वारा जल चढ़ाना, शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक मन के द्वारा जल समर्पित करना। बड़े सावधानी से समझिएगा इस कथा को, जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली है। एक शरीर के द्वारा शिवजी को जल समर्पित करना, शिवजी को जल चढ़ाना, और एक मन के द्वारा भगवान शंकर को जल समर्पित करना। शरीर से आप मंदिर तक पहुंच गए, शरीर से आप तीर्थ तक पहुंच गए, शरीर से आप कथा तक पहुंच गए, पर यदि ये मन, ये हृदय, ये चित्त आपका मंदिर तक नहीं गया है, भगवान की शरणागति तक पहुंचा ही नहीं है, ये मन भगवान की भक्ति में लग ही नहीं रहा, ये मन भगवान की शरणागति तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप
मंदिर जाते भी रहे हो, तीर्थ जाते भी रहे हो, भगवान का भजन करते भी रहे हो, तो ये मूल नहीं है। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाना है। एक बात, कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था, जिस भवन में हम लोग ठहरे हैं उसमें वो पत्र रखा हुआ है। किसी ने एक पत्र में लिखकर भेजा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि शिव पुराण में जाओ तो चप्पल जूता पहनकर मत जाओ। आपका क्या कहना है? उस पत्र का जवाब मूल हम यही कहेंगे कि कथा में जाओ, जूता पहन कर जाओ, मना नहीं है, पर कथा में जाओ तो अहंकार पहनकर मत जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। चप्पल उतार दोगे, जूता उतार दोगे और मालूम पड़े तुम्हारे भीतर अहंकार इतना ज़्यादा हो गया कि तुम कथा में जाकर बैठ भी गए और अभिमत्ता में फूल गए, तो वो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है, वो कथा सुनने का कोई आनंद नहीं, वो कथा सुनने का कोई सुख नहीं। भगवान के पास जब हम जाएं, भगवान की शरणागति में जब हम जाएं, पाँव में जूता है नहीं है, पाँव में चप्पल है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूल है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम बाहर छोड़कर आए कि नहीं आए। सबसे मूल अगर कुछ है तो वो तुम्हारे भीतर का अभिमान, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर की अभिमत्ता है। कोई कहे कि हमने भगवान भोलेनाथ जी के लिए सावन के महीने में व्रत रखा है। आप में से कई माताएं बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो व्रत रखे होंगे। कोई कहे कि हमने भोलेनाथ जी को पाने के लिए, शिवजी से, शिवजी को प्राप्त करने के लिए हमने व्रत रखा है। कोई कहेगा सावन भर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम चप्पल नहीं पहनेंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नहीं खाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम भूमि पर सोएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नियम ले लेंगे। आप नियम लो, मना नहीं। शिव महापुराण भी कहती है कि नियम धारण करना चाहिए। आपके नियम से कोई तकलीफ नहीं है, आप नियम लो, मेरा भोले बाबा स्वीकार करेगा। पर सबसे बड़ा नियम एक होना चाहिए कि मैं जब भी मंदिर जाऊंगी, सावन के महीने में मैं जब भी शिव पुराण में जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, देवालय जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, या गंगा का स्नान करने को जाऊंगी, या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, पर उस मंदिर, तीर्थ और कथा में मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। ये संकल्प हमारा भारी है। अब मालूम पड़े भीतर तो निंदा इतनी भरी हुई है, भीतर तो ईर्ष्या इतनी भरी हुई है कि वो ईर्ष्या हमारी झलक रही है। तिल्दा नेवरा की कथा में कहा था, तिल्दा नेवरा की कथा में आपको वर्णन किया था, जो खाया है, जो अंदर भरा हुआ है, डकार उसी की आएगी। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले की डकार आएगी, छाछ पी ली तो छाछ की डकार है, दही खाया है तो दही की डकार है,
गुलाब जामुन खाई तो गुलाब जामुन की, आम का रस खाया है तो आम के रस की डकार है। उसी तरह अंदर जो भरा है डकार उसी की निकलती है। अंदर अगर ईर्ष्या भरी होगी, नफरत भरी होगी, निंदा भरी होगी, अंदर अगर नफरत भरी है, ईर्ष्या भरी है, तो आपके मुख से 24 घंटा बुराई ही बुराई निकलेगी, ईर्ष्या ही ईर्ष्या निकलेगी, उसी की डकार। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर प्रवेश क्या किया। भूखे रहने का व्रत आप करते हो, मना नहीं। चाय कॉफी दूध का व्रत करते हो, मना नहीं। पर सबसे मूल अगर व्रत है तो वो व्रत है हमारे अहंकार का त्याग कर देना, और अहंकार के त्याग को करते हुए ये अपने अंदर उतार लेना कि हम किसी की निंदा इस श्रावण के महीने में, इस अधिक मास के महीने में हम नहीं करेंगे। ये जो व्रत है ये प्रबल व्रत है। भक्ति के बल को बढ़ाना। कथा में जाओ, जूते पहनकर जाओ, चाहे चप्पल पहनकर जाओ, मना नहीं, पर अहंकार को पहनकर मत जाना, अभिमान को सिर पर रखकर मत जाना। लंका का राजा रावण जब पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने के लिए गया तो अपने सिर के मुकुट को जमीन पर रखकर गया। किसी सिंहासन पे अपने मुकुट को रखकर नहीं गया, किसी सिंहासन पर अपने मुकुट को नहीं रखा है। एलईडी चालू करिए, एलईडी वालों, एलईडियां नहीं चल रही हैं अंदर की। किसी एलईडियां चालू करो, अंदर की एलईडियां बंद पड़ी हैं। किसी सिंहासन पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। किसी गादी पर लंकाधिपति रावण अपने मुकुट को रखकर नहीं गया। लंकाधिपति रावण जब पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय पर गया, प्राण प्रतिष्ठा करने के समय पर गया, तो लंकाधिपति रावण अपने अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखकर गया, भूमि पर। और जो ये भूमि पर रखा, अहंकार जितना नीचे होगा उतना आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। अहम, अभिमान जितना नीचे होगा आप उतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के परिवार को, इनके परिवार के बड़े भैया, बड़ी भाभी, परिवार वाले व्यासपीठ के पास में आते हैं, पूजन करते हैं, चले जाते हैं, पर अभी तक इनके अंदर हमने एक भी झलक ऐसी नहीं देखी कि इन अभिमत्ता से, अहंकार से कह दिया हो कि मेरा भाई गृह मंत्री है या मेरा भाई मंत्री पद पर बैठा है। अभी तक हम तो दतिया हमारा इधर आना हुआ नहीं, हम तो पहली बार दतिया में आए हैं और पहली बार हमारा मिश्रा जी के परिवार से भी मिलना हुआ, पहली बार। पर कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमत्ता नहीं। एक साधारण सा जो व्यक्ति होता है ना, वो अकड़ में कह देता है तुम मुझे जानते नहीं हो, गृह मंत्री जी को पहचानते हो, उनसे हमारी अच्छी पहचान है।
फिर कभी कभी लगता है कि चाय से गर्म केटली है। फिर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चाय से गर्म केटली है। वो तुरंत कह देते तुम हमें जानते नहीं, हमारी पहचान मंत्री जी से है, हमारी पहचान उनसे है, हमारी पहचान उनसे है। पर सीखना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी के परिवार से ही हमको सीखना चाहिए कि परिवार के लोग आज तक मुंह से नहीं कहते कि हम उनके भाई हैं, कि हम उनकी भाभी हैं, कि हम उनकी बहू हैं, कि हम उनके बेटे हैं। केवल इतना जानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, माई पीतम्बरा के भक्त हैं। ये भीतर की एक भावना और होना भी यही चाहिए। भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए कोई अभिमान की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण ने अपने सिर के मुकुट को जमीन पर इसीलिए रखा कि अभिमत्ता किसी को ना दिखे। ये अभिमत्ता हमको नजर ना आए। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अहंकार को छोड़ देना। और जब तक हमारा अहंकार हमारे पास से नहीं जाता तब तक हमें भक्ति का आनंद ही नहीं आता। सबसे प्रबल सबसे मूल हम दूर दूर से ये माता बहनें जब आती होंगी, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकती होगी। बोलो सही है कि गलत है? क्यों री जी? हाँ सही है। कम से कम 1 किलोमीटर दूर तुम्हारा ऑटो रोक देते होंगे, तुम्हारी गाड़ी रोक देते होंगे। 1-1.5 किलोमीटर दूर। अब कई लोगों के मन में आता है कि हमारी गाड़ी रोक दी और हम पैदल कथा स्थल तक जा रहे हैं, पैदल भगवान की कथा तक जा रहे हैं। एक अपने अंदर एक बात को उतार कर रख लो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। जो पैदल चलकर मंदिर तक जाता है, जो पैदल चलकर शिव महापुराण तक जाता है, जो पैदल चलकर कावड़ का जल महादेव को चढ़ाता है, जो पैदल चलकर किसी तीर्थ के मंदिर का दर्शन करता है, वो मरते दम तक किसी के कंधे का बोझा नहीं बनता, दुनिया का बोझ उठा ले। वो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं बनता, वो अंतिम सांस तक भी किसी का बोझा नहीं बनता। अंतिम क्षण तक। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो रोज भगवान से कहती है, भगवान चलते फिरते उठा लेना पर किसी के ऊपर बोझा मत बनाना। चलते फिरते उठा लेना पर किसी पर बोझा मत बनाना। भगवान से होता है सबसे ज्यादा टांग किसकी टूटती है, सबसे ज्यादा हाथ किसका टूटता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसका होता है, सबसे ज्यादा पांव किसका टूटता है, हाथ किसका टूटता है। पूरे दतिया में घूम कर देखना, कभी किसी अंधे का हाथ नहीं टूटेगा। पूरे दतिया में घूम कर देखना, पूरे ग्वालियर में, झांसी में, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो उसमें घूम कर देखना, किसी की आंख चली गई, कोई आंख का अगर अंधा है, किसी के नेत्र नहीं है, अंधे का कभी पाँव नहीं टूटेगा।
अंधे का कभी हाथ नहीं टूटेगा, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा एक्सीडेंट हाथ टूटता है, पांव टूटता है, अंधे का नहीं टूटता। जिसको भगवान ने आंखें दी है ना, वो जाकर गिर जाता है और उसका हाथ पैर टूट जाता है, अंधे का नहीं टूटता। अंधा व्यक्ति जब भी चलता है अपनी छड़ी से संभल संभल कर चलता है, और आंख वाला व्यक्ति अपनी जवानी के जोश में जब चलता है तो इधर उधर लोगों को पटकता हुआ, गिराता हुआ और खुद भी गिरता हुआ चलता है, क्योंकि अहंकार के उस अहम में उसकी आंखें चली गई है। नेत्र भले हो पर अहंकार में उसके नेत्र चले गए। आवाज फैल रही है, चोंगे जैसी आवाज आ रही बाबू। अहंकार में उसकी आंखें चली गई। अहंकार में उसका, अहम में उसके नेत्र गए। कई बुजुर्ग माताएं कहती है भगवान ऐसी कृपा करना हम किसी पर बोझा ना बने, भगवान ऐसी दया करना हम किसी पर बोझा ना बने, बस चलते फिरते उठा लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पैदल चलकर शिव पुराण के पंडाल तक पहुंचा है, जो पैदल चलकर देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने पहुंचा है, जो पैदल चलकर किसी सदगुरु की शरणागति में पहुंचा है, जो पैदल चलकर भगवान के भजन करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर तीर्थ करने के लिए पहुंचा है, जो पैदल चलकर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर भी कंधे पर कावड़ लेकर महादेव को सावन महीने में जल चढ़ाने पहुंचा है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में कभी किसी पर बोझा नहीं बनता, वो दुनिया के बोझ को उठाकर पार उतर जाता, वो बोझा नहीं बनता। वो जिंदगी में कभी किसी का बोझा नहीं बनेगा, वो जीवन में कभी किसी का बोझ नहीं बन सकता। चंद्रदेव कितने सुंदर थे, चंद्रदेव कितने सुंदर, कितनी सुंदरता उनके अंदर भरी हुई थी, कितनी सुंदरता उनके अंतर्गत थी। चंद्रदेव बहुत सुंदर थे, चंद्रदेव बहुत सुंदर। और दक्ष प्रजापति ने अपनी कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ में कर दिया था। दक्ष प्रजापति ने कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। बहुत सारी बेटियां भी आ गई थी, पर चंद्रदेव को एक अभिमान उसकी सुंदरता का। ये बहुत बड़ा अभिमान है महाराज। क्या मान करे रे काया करे, कि काया माटी मिल जाएगी राम भजले प्रभु का नाम भजले, ये काया माटी मिल जाएगी राम भजले। एक अभिमान चंद्रदेव को था, वो था काया का अभिमान, काया का अभिमान। सुंदर थे, अति सुंदर थे, रमणीय थे, उनमें सुंदरता बहुत थी, बहुत सुंदर था। अब ये काया का अहम चंद्र को बढ़ गया। अपनी सारी रानियों को छोड़कर चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करने लगा। अब चंद्रदेव की कथा से इतना सीख लीजिए
कई बहुएं होती हैं जिनको अपने पति से मतलब है, अपने बच्चों से मतलब है, ना सास से मतलब है, ना ससुर से मतलब है, ना देवरानी से मतलब है, ना जेठानी से मतलब है, ना किसी रिश्तेदार से मतलब। उसको केवल मतलब है तो अपने पति से, अपने बच्चों से मतलब। सास भोजन करने बैठी है, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। ससुर भोजन करने बैठे हैं, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। जेठ भोजन करने बैठे हैं, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। देवर भोजन करने बैठा है, उसने भोजन दे दिया पर उसकी रुचि नहीं है। कई बहुएं ऐसी होती हैं। हम सभी बहुओं का नहीं कहेंगे, कई कई बहुएं तो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी ज्ञानवान और इतनी विद्वान होती है कि वो एक बार अपने बच्चे को मलाई का दूध नहीं देगी पर देवरानी के बच्चे को और जेठानी के बच्चे को दे देगी। कई माताएं ऐसी भी होती। अपने खाने के लिए भगोनी में, पात्र में खीर नहीं बची, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए मालपुआ नहीं है, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए भजिया नहीं है, वो नहीं खाएगी। अपने खाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, वो नहीं खाएगी। पर कोई अतिथि आया है, कोई अतिथि वहां पहुंच गया, किसी का सम्मान करना है, कोई आतिथ्य के भाव से पहुंचा है तो उसको वो खिला। किसी किसी में एक आत्मीय प्रेम झलकता है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता पार्वती जी, इन तीनों में सबसे प्रबल अंतर कौन सा था? इन तीनों में सबसे प्रबल अंतर कौन सा है? कोई तुमसे पूछे कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, इन तीनों में प्रबल अंतर कौन सा है? तो देवी भागवत कहती है कि लक्ष्मी जी के पास जो जाता था, लक्ष्मी जी उसको धन दे देती थी, वैभव दे देती थी। सोना, हीरा, चांदी, पीतांबर, आभूषण, रतन, माणिक, मोते, जो धन दौलत होता था लक्ष्मी जी उसको वो दे देती। जो माता सरस्वती के पास जाते थे, सरस्वती मैया उनको ज्ञान दे देती थी, उनको विद्या प्रदान कर देती। और माता पार्वती जी के पास में अगर कोई जाता था तो शिव जी ने पार्वती का नाम अन्नपूर्णा रखा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। शिव जी ने पार्वती का नाम अन्नपूर्णा रखा है। पार्वती के यहाँ जो आता था, चाहे वो रुद्रगण हो, डाकनी पिशाचनी हो, चुड़ैल भूत हो, देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, जो भी कैलाश पर आता था, पार्वती जी उसको बिना खिलाए, बिना पेट भरे मां अन्नपूर्णा अपने कैलाश से भेजती ही नहीं थी। ये अन्नपूर्णा, ये पार्वती जी है, ये अन्नपूर्णा पार्वती। अब लक्ष्मी जी दे रही हैं धन, लक्ष्मी जी दे रही हैं पैसा, लक्ष्मी जी दे रही हैं तुमको माणिक मोती, लक्ष्मी जी दे रही हैं तुमको पीतांबर, लक्ष्मी जी दे रही हैं तुम्हें सोना चांदी, और सरस्वती मैया दे रही हैं आपको विद्या ज्ञान। पर केवल एक माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती, जिनके पास में अगर कोई पहुंचता था तो मां उनको भूखा नहीं भेजती थी, मां उनको भोजन कराकर भेजती। अब कितनी विचित्र बात है, जरा देखिए। तुम्हारी गाड़ी, जिस 4 व्हीलर गाड़ी से तुम जा रहे हो, वो गाड़ी की हवा निकल जाए, दूसरा टायर भी नहीं है, और तुम गाड़ी को रोककर किसी व्यक्ति से पूछो, भैया हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा कहीं मिलेगी क्या यहाँ पर? और कोई व्यक्ति तुमको ज्ञान दे, हवा तो चारों तरफ है, ये पूरे ब्रह्मांड में हवा ही तो है, और है ही क्या?
अब तुम उससे क्यों भैया ये सब बात ज्ञान की तुम्हारे पास में रख लो, हमारी गाड़ी में हवा नहीं है। तो हम हवा ही तो बता रहे हैं। अब तुम और किसी के पास गए, भैया हमारी गाड़ी में हवा नहीं है, हवा निकल गई हमारी गाड़ी की, कहीं मिलेगी क्या? फिर किसी ने कहा शरीर में भी तो हवा ही भरी है, जब हवा निकल जाती है तो आदमी किसी काम का ही नहीं रहता है। हवा ही तो चारों तरफ हवा है, तुम्हारी मर्जी पड़े हवा ही हवा है, तुम्हारा मन करे हवा में तुम जिंदगी जी रहे, ये श्वास भी तो हवा ही है। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्सा आकर बोला भैया करूं क्या इस हवा का, ये जो हवा चल रही है इस हवा का मैं करूंगा क्या? हवा तो वो काम देगी ना जो टायर के अंदर जाए, और मेरा जो पंचर है, मेरी जो पहिया है, जो मेरा टायर है उसमें हवा जाए तो मैं दतिया तक पहुंच जाऊं। अब मेरी हवा गाड़ी की निकल गई और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि हवा सब दूर है, हवा तो आदमी में भी है, हवा तो संसार में भी है, इस हवा का करें क्या? हवा वो चाहिए जो हमारे टायर में भरा जाए। तो फिर किसी ने कहा तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई, हाँ सामने दुकान है वहां पर हवा की मशीन है, उस हवा की मशीन के पास में जाओ, तुम्हारी गाड़ी के टायर में पाइप लगाओ और उसमें हवा भर लीजिए। अब वो गया, उसने तुरंत पाइप लगाया और टायर में हवा भर ली और वो गाड़ी लेके दतिया आ गया, माँ पीताम्बरा के धाम आ गया। अब दुनिया के लोग कह रहे हैं चारों तरफ हवा है तो हम उसको पकड़ के टायर में तो भर नहीं सकते। दुनिया के लोग कह रहे हैं संपूर्ण जगत में हवा है, उसको पकड़कर हम नीचे अपने टायर में तो नहीं भर सकते। हवा भरने के लिए मशीन होती है, उस मशीन से हवा भराती है। उसी तरह संपूर्ण संसार सागर में भगवान है, संपूर्ण विश्व में परमात्मा है, जलचर थलचर वायुचर ये संपूर्ण जगत में भगवान समाया हुआ है। पर शिव महापुराण की कथा में जब हम पहुंचते हैं तो ये समझो कि हम हवा की दुकान पर आए हैं और हमारे टायर में हवा भर गई, ऐसे हमारे जीवन में परमात्मा समाहित हो गया। हमारे जीवन में भी परमात्मा समाहित हो गया, हमारे जीवन में भी परमात्मा आकर विराजमान हो गया। ये भगवान की भक्ति को पाने का एक केंद्र बिंदु है, अहंकार को त्यागने का एक केंद्र बिंदु है, भगवान की अविरल भक्ति को पाने का एक केंद्र बिंदु है। शिव कथा कहती है चंद्रदेव सुंदर थे, काया सुंदर थी, चंद्रदेव की सुंदरता बड़ी प्रबल थी, पर अभिमान जो चंद्र को था वो अपनी काया का था, अपनी सुंदरता का था। उनकी सुंदरता बड़ी प्रबल थी, तो अहंकार काया का समाया था। अब जब दक्ष प्रजापति की सारी बेटियों ने जाकर अपने पिताजी से कहा कि ये जो चंद्रदेव हैं हमारे पति, ये हमारा सम्मान नहीं करते, हमारा आदर नहीं करते। अब आप जैसा कहें, आप जैसा बोले। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया, और दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाकर चंद्रदेव से कहा कि मेरी इतनी सारी बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी से स्नेह करते हो, बाकी का किसी से स्नेह नहीं करते। केवल एक रोहिणी से स्नेह करते हो, बाकी का किसी से स्नेह नहीं करते। समझाया। चंद्रदेव ने कहा कि एक बार गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी, पर चंद्रदेव तो चंद्रदेव थे, काया इतनी सुंदर थी, उस काया का जो अभिमान था वो बड़ा प्रबल था। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की यह कथा चल रही है। कल अपन ने कथा सुनी थी, माता जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था। आज अपन कथा सुन रहे हैं चंद्रदेव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो।
भगवान जब वैभव दे दे ना आपको, भगवान जब तुमको धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, वैभव दे, खूब तुम्हारी तरक्की मेरा बाबा करा दे, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस वैभव में, उस तरक्की में, उस सत्ता में, उस धन में तुम अभिमान में मत फूल जाना। यदि अहंकार में फूल गए तो तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद कर लिया, तुम्हारा जीवन तुमने नष्ट कर लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? अरे जम के तो बोलो जरा, करवाते हो ना? आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 8 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 1 साल में, 2 साल में अपने अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं कि खून कैसा है, पतला हो गया, गाढ़ा हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई रोग तो नहीं आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं आ गई, जांच कराते रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 8 महीने में, साल भर में, 6 महीने में आप अपने ब्लड की जांच करवाते हो, वैसे ही किसी कथा में जाकर बैठो। जब तुम कथा में जाकर बैठो तो तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, जमीन पर जाकर बैठना तो तुमको ब्लड की जैसे जांच होती है, वैसे तुम्हारे हृदय में भक्ति की जांच होना प्रारंभ हो जाएगी कि हमारे हृदय में भक्ति कितनी है। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है। बोल बम का नारा है, हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है, हमारे भीतर भक्ति कितनी विराजमान है। हमारे कहीं अंदर अहंकार तो नहीं आ गया, हमारे भीतर अहमता नहीं आ गई, हमारे भीतर अभिमत्ता तो नहीं पहुंच गई। ये अनुभव होगा। महाराज 20 साल 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। 20 साल हमारे घर के बच्चे, आज के जमाने के ये नवयुवक बेटा बेटियां, आज के जमाने की ये बेटा बेटियां 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिवान हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माता पिता की नहीं सुन पाते हैं। जरा विचार करिए। 20 साल तक तुम्हारे बच्चे, नर्सरी से लेकर 20 साल तक आज के बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, अवधि बढ़ती है, उनका रुतबा बढ़ता है, वो नीचे बैठना बंद कर देते हैं, उनको नीचे बैठने में शर्म आती है। जरा जरा से बच्चे, आज के ज़माने में अगर माता पिता सोफे पर बैठे हैं और बच्चों से कह दो कि नीचे बैठ जा, तो बच्चे को बुरा लग जाता है और वो उठ कर चले जाते हैं। 20 साल तक बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं और एक औधा, एक पदवी, एक प्रतिष्ठा, एक ज्ञान, बच्चों में ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आ जाता है कि फिर वो बच्चे एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माँ बाप की नहीं सुन पाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चों को आप 20 साल 6 घंटा क्या 8 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। 20 साल अपने बच्चों को 10 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। उनको विद्वान बनाओ, उनको बुद्धिजीवी बनाओ, उनको प्रबल बनाओ, पर उन बच्चों को 20 साल में 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ाने में 15 मिनट
बच्चों को अपने घर का संस्कार भी पढ़ाओ, जिससे वो बच्चे तुम्हारा आदर कर सके। हम पढ़ाने की मना नहीं करे, कभी हमने ये नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, जितने तुम्हारे शरीर में बल है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास में धन दौलत है बच्चों को ऊंची एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे घर के संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ करिए। अपने घर के बच्चों को कहिए, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाओ। बच्चा कहेगा मम्मी महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है? माँ उस बच्चे को समझाए, जाने से कुछ नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि तू मंदिर जाएगा, 4 लोगों में एक लोटा जल लेकर जब भगवान के दरवाजे तक जाएगा तो तेरे अंदर से अहंकार निकलकर बाहर जाएगा और तू श्रेष्ठ बन सकता है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, पत्र तो बहुत सारे आए हैं, उसमें देखिए, मैं शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश। जहाँ कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा हाथ हिला दो। मैं शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, उन्हें गले में कैंसर है। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ दिन के मेहमान हैं, पर मैंने भी मेरे बाबा को आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि मेरे बेटे की शादी में मेरे पापा को आना जरूरी है। आप कुछ भी करो, वो पलंग पर पड़े हुए हैं, उनके गले में कैंसर है, पर यदि आप करोगे ना तो कैंसर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कैंसर के मरीज थे वो भी हालत ठीक होकर मेरे बेटे की शादी में पहुंचे। मेरे बाबा को मैं नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, बाबा की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। एक बेटी ने पत्र लिखा है, गुरुजी ग्राम जिगना दतिया, ग्राम जिगना, जिगना ही है, ग्राम जिगना दतिया की रहने वाली हूं। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान। कहीं बैठी हो ज्योत्सना चौहान तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 4 साल से नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रही थी, उसको कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से वो रह जाती थी, बड़ी दुखी होती थी। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिव जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। माँ, लोग मंदिर जाते समय क्या कहेंगे कि बताओ पढ़े लिखे बच्चे भी मंदिर जा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा चिंता न कर, दुनिया ताना देती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, तुम अपना काम करो, मंदिर जाना प्रारंभ करो। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी ने भी मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति का 3रा व्रत था और मैंने मेरे बाबा से निवेदन करा, बाबा कुछ भी हो, अब की बार मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए बाबा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बेटी को 110 नंबर चाहिए थे सरकारी नौकरी के लिए, पर मेरी बेटी को 109.59 नंबर आए तो मेरी बेटी का नाम वेटिंग लिस्ट में हो गया। मेरी बेटी
गले लगकर बहुत रोई माँ, तू एक बार मेरे बाबा से फिर से निवेदन करना। मैंने अपनी बेटी से कहा तू निवेदन कर, और मेरी बेटी शिवजी के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना करी कि कुछ भी करो, वेटिंग लिस्ट में नाम है पर नौकरी आप ही लगाओगे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी को आज शिक्षक के पद पर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए। हर हर महादेव। बैठिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए खाली कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने गले से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा उठा लो। आपका विश्वास दृढ़, जब हमारा भरोसा हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। विश्वास को दृढ़ करिए, भरोसा पक्का। शिव कथा कर अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपनी अभिमत्ता को दूर भटक दीजिए। जब अपना अभिमान, जब अपनी अभिमत्ता, जब अपना अहंकार दूर पटक दोगे तो एक जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा। चंद्रदेव को समझाया कि चंद्रदेव ये इतना ध्यान रखिए कि तुम गलत कर रहे हो, एक पत्नी पर तुम्हारा ध्यान है और बाकी की पत्नियों को तुम पूछते तक नहीं हो। ये नियम हमारे जीवन में आना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सबका सत्कार हो, सबके प्रति प्रेम जागृत, सबके प्रति प्रेम जागृत। महाराज प्रेम और भ्रम, प्रेम और भ्रम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम भगवान के करीब ले जाता है और भ्रम भगवान से दूर ले जाता है। भ्रम परिवार को तोड़ देता है और प्रेम परिवार को जोड़ देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आज सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को बर्बाद करने का जो सिरा, आप लोग जितने बैठे हो ना, ये अंदाजा छोड़ दो कि तुम्हारी तलवार से किसी से लड़ाई होगी, तुम फरसे से किसी से लड़ोगे, तुम भाले से किसी से लड़ोगे, धनुष और बाण से लड़ोगे या बंदूक और गोलियों से लड़ोगे। ना ना ना, ये युद्ध बंदूक और गोली का, फरसे और तलवार का अब नहीं होने वाला। अब जो युद्ध हो रहा है वो सबसे बड़ा युद्ध ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर हमारे सनातन धर्म के संत, ब्राह्मण, पंडित, मंदिर, देवताओं को ऐसा गलत गलत तरीके से पेश किया जाता है जिससे हिंदू भाई ही हिंदू पर उंगली उठाना प्रारंभ कर देता है। यह पेश किया जाता है। तुम सोच कर बैठे हो कि बंदूक का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि तलवार का युद्ध होगा,
तुम सोच कर बैठे हो कि फरसे का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि धनुष और बाण का युद्ध होगा। ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये फिल्म के निर्माण करने वाले हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए संत, साधु, ब्राह्मण, मंदिर, देवता इनको फिल्म में जोड़ते हैं और इनको इस तरह से गलत तरीके से पेश करते हैं जिससे फिल्म देखने वालों की निगाह में वो संत, वो ब्राह्मण, वो गुरु, वो देवता गलत होता चले जाता है। तो हमारा ही व्यक्ति हमारा विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। ये नई नीति अपनाई है लोग, और हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। एक वो फिल्म बन गई, उस फिल्म में शंकर भगवान को कचौड़ी की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होती। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो। हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि एक कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा हुआ। हमें पसंद नहीं है ये। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए। ये कथा दतिया में नहीं मिलती, ये कथा दतिया की नहीं थी। केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई, तो हमने समीर जी से कहा कथा दतिया में दे दो। बस इस बात पर यह कथा दतिया में आई। एक विचार, एक सोच, एक दृष्टि अपनी सुधारने का प्रयास करिए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ रावण जैसे को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को सोने का कंगन दे देता है, एक भिखारी को, एक चोर को कुबेर बना देता है, तो वो किसी दुकान पर जाकर कचौड़ी मांगकर खाएगा? जरा विचार करिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म के देवताओं को, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे मठ, हमारे मंदिर, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे सनातन धर्म के व्यक्ति को भी इनकी उस अनुभव में आए और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहें देखो ये संत ऐसे हैं, देखो ये भगवान ऐसे हैं, देखो ये देवता ऐसे हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण आप करते हो, जिस शिवलिंग की तुम पूजन करते हो, कई लोग तो सावन का महीना चालू होने से पहले इसका भी विरोध करना चालू कर देते हैं। तो ये तो शिवलिंग है, ये तो ये है, ये तो जल चढ़ा रहे हो, ये तो दूध चढ़ा रहे हो, ये तो स्मरण कर रहे हो। इतने बैठे हो, जितने दतिया में यहाँ कथा श्रवण करने वाले बैठे हैं, झांसी, ग्वालियर, आगरा, जहां जहां से तुम कथा सुनने के लिए आए हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अंदाजा लगाना, स्मरण करना कि शंकर भगवान को जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक तुम पीछे कदम नहीं लिए हो, बाबा की कृपा से आगे बढ़ते चले गए हो। यह शिव तत्व है, यह ओघड़ी है। बोल बम का नारा है, तुम पीछे नहीं हटे हो। एक भाई ने लिखा कि मेरी किडनी और लीवर सड़ चुका था। एक भाई लिख रहा अपना पत्र में, मेरा लीवर, मेरी किडनी में फोड़ा हो गया, सड़ गया, पीप निकलने लगा। कल्पना गुप्ता है, मैं मऊ रानीपुर से हूँ। मैं आपकी कथा 2019 से जुड़ी हूँ। कहीं बैठी हो कल्पना गुप्ता? मऊ रानीपुर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं।
कल्पना गुप्ता, मऊरानीपुर। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, जहां बैठी हो। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं मऊरानीपुर से हूं, 2019 से जुड़ी हूं गुरुदेव। मेरे बेटे की भोले बाबा ने जान बचाई है बाबा। 2021 में मेरे बेटे को रात में सोते सोते बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। हमने उसको झांसी में दिखाया तो डॉक्टर ने लीवर में एक बड़ा सा फोड़ा बताया और वो फोड़ा मवाद से भरा हुआ था। ऑपरेशन का तुरंत बोला गया। 180 ml का वो फोड़ा था। गुरुदेव, समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। रात में ही, एक रात में ये कैसा अचंभव हो गया कि पेट में दर्द हुआ और एक फोड़ा लीवर पर, किडनी पर आ गया। करें क्या? गुरुदेव, कोरोना काल से आपकी कथा सुन रही हूं। बस हमने डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन अभी मत करो, 1 हफ्ते का समय दे दो, हम ऑपरेशन करवा लें। बेटे को लेकर आ गए। शिवजी पे जल चढ़वाते, बेटे को वहीं मंदिर में ही उसको आचमन करा देते, बेलपत्री देते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। 1 हफ्ते बाद जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से उसका फोड़ा, लीवर, किडनी का पस सब समाप्त हो चुका था, ठीक हो गया। शिव तत्व, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। यहां सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आए। दुख की घड़ी में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे, हमने पहले कथा में कहा, शादी होती है तो दूल्हे के लोग आगे चलते हैं, बारात में आगे चलते हैं, और जब कोई मरता है तो घर और परिवार और दुनिया के लोग अर्थी के पीछे चलते हैं। क्योंकि दुख में लोग पीछे हो जाते हैं और सुख में लोग आगे हो जाते हैं। ये दुनिया की रीति। कोई साथ नहीं देगा। तब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में। तुमने जो शिव जी की कथा सुनी है, आप लोगों को लगता है कि हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर शंकर भगवान की कथा में, दतिया में गाड़ी दूर खड़ी है, हम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। आप भोलेनाथ को धन्यवाद देना, आप अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद देना, आप माई पीताम्बरा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहाँ पहुंची हूं, और मेरा विश्वास कहता है कि मेरे दुख की घड़ी में मां तू चलकर मेरे दरवाजे पर आएगी। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। मैं इस पीताम्बरा पीठ के नजदीक में आई हूं, मैं माई के दरवाजे पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आई हूं। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा और मेरी माई पीताम्बरा मेरे दरवाजे पर जरूर आए, पहुंचेगी। सहजता क्या है उसकी? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं। केवल घर से निकलो, 1 लोटा जल भरो, बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम में पहुंच कर चढ़ा दिया। पहुंचे, निवेदन किया, प्रार्थना पहुंच।
अरे देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। अंत समय पलंग पर पड़े हो गए, वेंटिलेटर आईसीयू का रूम होगा, कोई परिवार कोई कुटुंब सब पैसे लगा देंगे, दवाई दे देंगे, औषधि दे देंगे, तुम्हारी सेवा कर लेंगे, पर मृत्यु की घड़ी में कोई नहीं होगा। केवल जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी को अपना हाथ पकड़ाया, बस वो हाथ पकड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हें पार कर दे, वो पार करेगा। चंद्र को अहंकार आ गया, चंद्रदेव की अभिमतता बढ़ी। चंद्रदेव का अभिमान बढ़ा। नहीं माने, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूं चंद्र, तू मेरा जमाई होकर ससुर की बात नहीं मानी तूने, मेरी बेटियों का अपमान करा तूने, तेरी काया तुझे बड़ी सुंदर लगती है, काया का रोग होगा, तेरी काया बेकार होगी, तेरी काया बेकार। चंद्रदेव का शरीर बेकार होने लगा तो चंद्रदेव सबसे पहले सब जगह गए, भगवान नारायण के पास, भगवान ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव नहीं गए, सबसे जाकर प्रार्थना करी, मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरे शरीर में काया का रोग हो गया, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई कुछ कृपा करे, कुछ दया करे। जब आखिरी में आपको लगे, जब आपको महसूस होने लगे, जब आपको लगने लगे कि जिनके लिए मैंने करा वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अंत समय में वो पैसा लगा रहे, डॉक्टर दिखा रहे, सब कर रहे, पर अंत समय में कोई नहीं आ रहा, तब उसका स्मरण। हम उसका भरोसा करें। मेरे बाबा दया करना, बहुत बढ़िया दतिया वालों, नजर उतार लूं तुम्हारी, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग कथा दिल से सुन रहे हो, दिल से, और ऐसा लग रहा है कि कथा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार में कथा कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ये प्रेम है आप। और देखो, एक माता जी ने लिखा है कि तुम दोगले बहुत हो। मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, उम्र है इनकी 22 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गई, ठीक है। तो उधर बैठे हैं, इन्होंने पत्र लिखा है का? मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, उम्र 22 साल। कहीं बैठी हैं? हाथ का स्मरण दिख गई क्या? हाँ ठीक है बेटा, हाथ हिला दीजिएगा। ठीक 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 है। गुरु जी मेरा पत्र जरूर पढ़ना। पढ़ लिया हो। मैं शिव जी को रोज जल चढ़ाती हूँ,
बाबा का रोज भजन करती हूँ। बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। 20 साल से किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से मैंने इतना ही कहा था कि मेरे पापा की इतनी परिस्थिति नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा खुद का मकान कब होगा। बाबा ने 20 साल बाद हमें खुद के मकान में जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। 20 साल बाद हम अपने खुद के मकान में आ गए गुरुजी। पर आप बड़े दोगले हो, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपकी सब दूर कथा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ तुम कथा करते हो, राजस्थान में, सब जगह 7 दिन की करते हो, और हमारे मध्य प्रदेश में जब भी करते हो 5 दिन की ही करते हो। तुम पक्के वाले दोगले हो गुरुजी। मेरी बहन तेरे पांव पड़ो। देखो जैसा समय मिलता है ना, एक तो पत्र, अब तुम भी तो दोगली हो, पत्र पत्तल पे लिखा है, पत्र लिखा तो पत्तल पे। अब पत्तल भेजी थी तो कुछ खाने का ही भेज देती। बहन मेरी जिज्जी और मेरे जिज्जा दोनों सुन लो। ये जैसा जैसा समय जहाँ बीच में रहता है या कोई समय ऐसा बन जाता है तो 5 दिन की शिव महापुराण की कथा, ये तो हम देने वाले कोई नहीं और कोई कराने वाला नहीं, ये तो माई करा रही है और माई कर रही है। हमारा एक चंद्रदेव को जो काया का रोग हुआ, सब जगह पर जाकर उसने निवेदन किया पर रोग ठीक नहीं हुआ। प्रार्थना करता रहा, निवेदन करता रहा, प्रार्थना करता रहा, निवेदन करता रहा, बोलता रहा, रोग ठीक नहीं हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो चंद्रदेव, आप एक काम करो, अब आप देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, हाल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। अब आप देवाधिदेव महादेव के पास। चंद्रदेव ने कहा, मैं सब दूर घूम कर आ गया पर मेरा कोई निदान नहीं हुआ, मैं करूं तो करूं। एक निवेदन आप सबसे ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष के प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक ली है, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए। पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम
जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूँगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूँगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूँगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊँगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले। 12 ज्योतिर्लिंग। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा सब तुम्हारे पास रखो। महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आज दुनिया के लोगों के पास से दो चीजें चली गई, एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई।
दो चीजें नहीं है। आज के समय में घरों में दो चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी और एक परिवार में खुशी नहीं मिलेगी। व्यक्ति जब बहुत बड़ा होता चले जाता है, बहुत धनी होता चले जाता है, बहुत संपदावान व्यक्ति हो जाता है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जब चाहता जाता है, तब उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, उसके खाने की रोटी चली जाती है। जब आप बड़े नहीं होते ना, आप बहुत बेबहुपति या धनपति या सत्तापति नहीं होते ना, तो किसी की शादी में जाते हो ना, तो तुरंत प्लेट उठाते से ही खाना चालू। और जब तुम वीआईपी बन जाते हो तो बड़ा सावधान। और प्लेट भी लगाओगे तो तुम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा के लाके देगा। अब दूसरा क्या लाएगा? उसको जो पसंद होगा, और तुम्हारी पसंद का नहीं लाएगा। वो गया बेचारा प्लेट लाके, मैडम लीजिए। अब मैडम भी ये देख रही है कि ये खस के तो गुलाब जामुन निपटाऊं, करे क्या? वीआईपी है ना, तो बड़ा बड़ा सोचना पड़ता। और वीआईपी नहीं हो तो लारे जा, चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठे, और पानी पतासा वाले के यहाँ पहुंच गई, दोना हाथ में पकड़ा और मुंडा फाड़ फाड़ क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या अब वीआईपी हो तो बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सर कॉफी, मैडम आपके लिए पार्टी में से कुछ ला दो। और अंदर से उड़ रही अलग है, 500 का लिफाफा दूंगी, कम से कम तंदूरी रोटी तो खा जाऊं। बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो चेहरे की स्माइल भी चली जाती है, और रोटी भी चली जाती है, और हाथ की ताली भी चली जाती है। बहुत वीआईपी ज्यादा तेज ताली भी नहीं बजा सकता, लोग देखेंगे। ज्यादा अगर तेज ताली बजाती तो लोग क्या कहेंगे कि तुम पूरे जितने भी बड़े बड़े सभासद बैठते हैं वहाँ पर हम बोलेंगे नहीं, हम तो सीधी बात बोलते हैं, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिवपुराण में बैठता है। ये तो विषय। तुम बड़े बड़े लोग जहां बैठे हो वहां पर भी देखना, लोग वहां ताली नहीं बजाएंगे। मतलब भगवान ने तुमको दो हाथ दिए हैं, प्रसन्न हो तो खुश होकर बजाओ कि वाह साहब क्या बात कही, धन्यता, साधुता। पर नहीं, प्रसन्नता चली गई। बहुत वैभवपति मुस्कुरा भी नहीं सकता, 4 लोगों में जम के हंस भी नहीं सकता। कोई कितनी भी हंसी की बात आ जाए तो भी ज्यादा मुस्कुराएगा तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी, हंस नहीं सकता। अभी हम परसों की बात है, हम परसों आए तो माई के दरवाजे पर दर्शन करने माई ने बुलाया, पीताम्बरा पीट गए दर्शन के लिए। तो वहाँ पर भी हम दर्शन कर रहे थे तो कोई वीआईपी आ गया, तो वो वीआईपी की पत्नी भी अंदर आई, तो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। अब देखो वो एक्सक्यूज मी कर रही है, और हम दर्शन करने गए तो हमारे साथ जितने थे उन्हें कहते हट, अब संकट पड़े सो। तो अब वो जितनी बार एक्सक्यूज मी बोली, एक नहीं हटी, एक नहीं हटे, और उसके पास बैठ गया। और एक ना जाने कौन थी, उसको तो माँ घूम रही थी और रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो उसको हटा रही, एक्सक्यूज मी। अब उसको तो यूं बोले एक्सक्यूज मी, अब कोई हटे एक्सक्यूज मी।
ज़्यादा वीआईपी नहीं बनना, हंसी चली जाती है, भोजन चला जाता है, हाथ की ताली चली जाती है। चेहरे की हंसी और परिवार की खुशी बरकरार रखो, ये महादेव की कथा कह रही है, ये शिव कथा कह रही है। अपने परिवार में जितने सदस्य हैं, 3 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 5 भाई का परिवार, खुश रहो। उनके बच्चे जब मिले तब खुश रहो, आनंद के साथ रहो, चेहरे की स्माइल को बरकरार रखिए। चंद्रदेव की चेहरे की हंसी चली गई, खुद के कारण, उसके स्वयं के कारण, उसकी अभिमतता के कारण, उसके अहंकार के कारण चली गई। अब वो चेहरे की जो स्माइल गई, प्रसन्नता गई। क्या करूं मैं? देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। देवऋषि कहते हैं महादेव ने अगर नहीं भी देखा होगा तो पार्थिव शिवलिंग का जहाँ पर निर्माण होता है, पार्थिव शिवलिंग का जहाँ पर पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग जो बनाता है, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग के लिए जो मिट्टी ला कर देता है, पार्थिव शिवलिंग के लिए जो जल ला कर देता है, पार्थिव शिवलिंग का जहाँ पर निर्माण होता है, पूजन होती है, देवऋषि नारद कहते हैं उस जगह पर मेरे काल अधिपति महाकाल अपनी कृपा की दृष्टि जरूर करते हैं। इसलिए चंद्रदेव तुम पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, करो शिव की भक्ति। एक पत्र आया है, जिला जालौन उत्तर प्रदेश की ग्राम सिंह टोली से मैं मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित, 1 लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। जिला जालौन उत्तर प्रदेश के ग्राम सिंह टोली से मंजू दीक्षित, पत्नी स्वर्गीय श्री मनोज दीक्षित, 1 लोटा जल का महत्व। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, हाथ हिला दीजिए। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा लाओ, लेके आओ, जब तक धीरे धीरे उसको लाइए। गुरुजी मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा का मैं वर्णन करना चाहती हूं। गुरुदेव, बहू की शादी होकर बहू आई, उसका जब गर्भ नहीं ठहर रहा था तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो उसके गर्भ में एक गांठ थी, बहुत बड़ी गांठ। डॉक्टर ने कहा जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक बच्चा इसको नहीं ठहरेगा। कई साल निकल गए गुरुदेव। अब गांठ का ऑपरेशन कैसे कराएं? नई नवेली बहू, कुछ साल निकलते चले गए, करें तो करें क्या। तब मेरी ननंद ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करो, आस्था चैनल पर आती है। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया, मैंने बहू से करवाया। बहू मुझसे बोली, माँ मेरे पेट में गांठ है बच्चादानी में, डॉक्टर मना कर रहे हैं। फिर भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने पर गर्भ ठहर गया, गर्भ ठहरा, बच्चा गर्भ में आ गया। पर बाबा, बहू का 5वां महीना आया और बहू पेट के बल सीढ़ी पे से जमीन पर गिर गई। पेट के बल जब जमीन पर गिरी, उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बेकार हो गया है, इसको निकालना जरूरी है। पर गुरुदेव, बाबा पर भरोसा था, शिव महापुराण पर भरोसा था। मैंने मंदिर से जाकर 1 लोटा पानी शिव को चढ़ा कर दिया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर से हमने कहा ये बच्चा इसके गर्भ में रहने दो, बाबा देगा जैसा दे देगा। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, ये बच्चा गिरने के कारण पूरा बेकार हो गया है। फिर भी बाबा भोलेनाथ का भरोसा रखा और बाबा का चढ़ा हुआ जल बहू को देते रहे। जितनी भी सोनोग्राफी, जितनी रिपोर्ट थी, बच्चा सब बेकार था। पर 10 अगस्त को
बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया, पुत्र पैदा हुआ और बाबा की कृपा से पूरा स्वस्थ है। हम बाबा के पंडाल में इसको प्रणाम कराने के लिए लाए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा उठा उठा लो उठा लो। अब डॉक्टरों ने कहा था ये बच्चा पूरा नष्ट हो गया है, पर देवाधिदेव महादेव के जल से, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया महामाल काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो। हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाएं तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन करी, आराधना करी। देव ऋषि नारद कहते हैं जहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन होती है, महादेव की दृष्टि वहां पड़ती है। चंद्रदेव के सामने मेरे महादेव प्रकट हो गए। मांग चंद्र, चंद्र कहता है मैं आपके कैलाश पर आया था, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी। महादेव कहते हैं चंद्र, भूल से भी कोई अगर पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, पूजन कर लेता है, उसको कैलाश धाम, काशी धाम आने का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। पूरा मिल गया फल। तेरी काया ठीक होगी। चंद्र की काया ठीक हुई, उसने निवेदन करा मुझे आपके मस्तक पर धारण कर, कृपा करिए। शरीर गल चुका था, बेकार, शिव ने अपना लिया। अच्छी चीज तो दुनिया ले लेती है, बेकार चीज कौन लेगा? चंद्र गल रहा था, चंद्र को लिया। राहु परेशान था, राहु को लिया। जो परेशान हुआ, जो कष्ट में आया, जो तकलीफ में आया, मेरे महादेव ने उसको अपने गले लगाया, उसको ठुकराया नहीं। मेरे महादेव ने उसको हृदय से लगाया, उसको अपने हृदय से। पार्वती मैया, सती मैया ने कितना तप कर कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, कितना तप, कितनी साधना, कितना भजन कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को प्राप्त किया। हरतालिका तीज करती हो माता? यहाँ कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाना। हरतालिका तीज का व्रत, हरतालिका तीज पूरी रात में माताएं 4-5 पूजन करती है, शिव जी के लिए जागरण करती है, रात भर पूजन में लगी रहती है। हरतालिका व्रत करते हो आप लोग? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। कितना महत्व है हरतालिका का। बालू रेत का शिवलिंग बनाना, मिट्टी का शिवलिंग बनाना, रात में पहर पहर पूजन करना, शिव जी का स्मरण करना। माताएं कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, निराहार, थूक तक नहीं निकलती, जल नहीं पीती। कितना भजन। हरतालिका तीज का बड़ा महत्व है, इसका हमने वर्णन पहले भी करा। और हरतालिका तीज के समय पर 15 सितंबर से 21 सितंबर तक श्री हरतालिका शिव महापुराण की कथा PWD मैदान, सांगवी, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित होगी, जिसको आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से भी श्रवण कर चुकेंगे। पुणे में, पुणे वालों के लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है।
पुणे महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है कि 15 से 21 सितंबर हरतालिका शिव पुराण कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और उसके आयोजक रहेंगे श्री रवि यादव जी, जो इस कथा को करवाएंगे। हृदय चित्त से उतारिए उसको। अपनी बुद्धि के अनुसार शिव तत्व को प्राप्त करिए। माता सती ने शिव जी को प्राप्त किया। पिता के घर में अपने पति को अपशब्द कहा गया, इसलिए शरीर त्याग दिया। शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला महापापी की गिनती में आता है। महापापी। 6 लोगों को मरे के तुल्य बताया गया है महाराज। 6 लोग मरे के बराबर है। उसमें एक आता है भगवान शंकर की निंदा करने वाला, किसी पुराण की निंदा करने वाला, भगवत भजन की निंदा करने वाला, शंकर के शिवालय की निंदा करने वाला, संत महात्मा ब्राह्मण गुरु की निंदा करने वाला, ये मरे के तुल्य है। मरे के 6 में एक ये भी मरे के तुल्य। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने का प्रयास करा। मां जगतजननी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर अपनी सखियों के साथ भगवान शिव को प्राप्त करने का प्रयास किया। और बाबा की कृपा से देवादिदेव महादेव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती।